बीएससी और एमएससी के एग्जाम्स होते हैं वहां पर। तो जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हिंदी में इसको कहते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया। ओके, अब आप बोलोगे सर वो प्रथम कोटि की अपक्रिया कहेंगे किसको, इसका डेफिनेशन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहें किसको? तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी रिएक्शन ऐसा हो, है ना, कि उसका जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होता है, तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। तो ऐसे देख लेते हैं कि a reaction is said to be of first order A reaction is said to be of first order if its rate is determined by the change of one concentration term, the change of one concentration term only। ये डेफिनेशन है इसका। अब डेफिनेशन के बाद मैं इसका एक सेटअप क्रिएट करूंगा और उस सेटअप से हम लोग देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से आप लोगों के सामने लिख सकते हैं। बच्चों मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक रिएक्टेंट है ए, और इस ए रिएक्टेंट से बन रहा है क्या, प्रोडक्ट बन रहा है। तो ए का प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है। एट स्टार्टिंग टाइम में, जब टाइम शून्य होगा, मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग होगा, तो ए के मोल कितने होंगे, स्मॉल ए मान लीजिए, तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बना होगा, जीरो बना होगा। लेकिन कुछ टाइम पर, एट टाइम टी, एट टी टाइम पर क्या होगा, ए में से एक्स टूट जाएंगे, ए में से एक्स टूटेंगे, वो प्रोडक्ट के एक्स बन जाएंगे। ठीक बात है ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब बात क्या है कि हम लोग अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चले, है ना, और डिफरेंट बुक्स के जो रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं उनके हिसाब से अगर हम बात करें बच्चों, तो ए क्या है, ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए क्या बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन। ध्यान से देखिएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, आरंभिक, प्रारंभ में कितना है, ए है। इसी ए को बहुत सारी बुक्स में ऐसे लिखते हैं ए नॉट, और रेडियो एक्टिविटी में इसी को एन नॉट बोला जाता है। तो चाहे एन नॉट लिखा हो, ए नॉट लिखा हो, ए लिखा हो, तो मतलब एक ही होगा। इनिशियल के बाद एक होता है लेफ्ट, इनिशियल के बाद जो होता है उसका नाम होता है लेफ्ट। लेफ्ट कंसंट्रेशन क्या होगा आपको, जो बचा हुआ है, तो बचा कितना है यहाँ पर, ए माइनस एक्स है, और इसी को बोलते हैं क्या, ए एट टी, और यहाँ पर एन बोलते हैं या एन डैश बोल देते हैं या एन टी बोल देते हैं। जो कंज्यूम क्वांटिटी है, जो कंज्यूम होता है, कंज्यूम कितना हो रहा है यहाँ पर, एक्स, तो उसको एक्स ही बोलते हैं। प्यारे बच्चों यहां से देखिए, अगर हम यहाँ पर इसके कंसंट्रेशन देखें, है ना, टी टाइम पर, तो इसका जो कंसंट्रेशन चेंज अगर हम लोग पढ़ रहे हो यहाँ से, तो बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे डी एक्स टाइम के साथ चेंज पड़ जाता है, टाइम के साथ चेंज पढ़ेंगे हम, ठीक बात है। तो जब टाइम के साथ हम चेंज पढ़ते हैं, तो ये रिएक्टेंट के लिए यहाँ पे माइनस लगता है, क्या लगता है, माइनस। और पहले कंसंट्रेशन कितना था, लास्ट में हो गया ए माइनस एक्स, और फिर ए माइनस एक्स से क्या हुआ, ए हुआ।
तो इस ए से गया, ये ए कट गया, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल किसके होगा भाई? प्रोपोर्शनल होगा इसी ए माइनस एक्स के कंसंट्रेशन के, पावर 1 के। यहां से इसको और सॉल्व करोगे तो मिलेगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो हो जाएगा क्या, dx बाई dt डेट प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर 1, क्योंकि ऑर्डर कितना है, 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता। यहां से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो गया, k टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स है, जहां k क्या हुआ, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये है रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी यूनिट होती है क्या, इसकी यूनिट पहले निकाला हम लोगों ने, कितनी होती है, सेकेंड इनवर्स। पता है सबको? यहां तक किसी को भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, एनीवन। बताइए। आप लोगों को आ रहा है समझ में बातें? हेलो? यस सर, आ रही है सर। आ रहा है बेटा? यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो प्लीज। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें यहाँ पर x है और यहाँ पर इसमें x है, इन दोनों को एक साइड में कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल सेपरेशन। तो क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको, आप वेरिएबल को एक साथ रखूंगा, सेम वेरिएबल को, सेम एक्स वाले को एक्स के साथ, तो dx के नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा k टाइम्स ऑफ dt, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन तो लिख सकते हैं अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ above इक्वेशन। इस इक्वेशन का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा, dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू बी k एंड इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, dt। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हम लोग एक चीज जानते हैं क्या, कि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं किसका, 1 अपॉन एक्स dx का, तो क्या होता है, ln x आता है। क्या आता है, ln x। मैंने कहा था लॉग दो तरीके के होते हैं, ठीक है। लॉगरिथम दो तरीके की होती है। जब बेस आपका e होता है, कितना होता है, e होता है, और जब बेस आपका 10 होता है, e वाले को नेचुरल लॉग बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ln x, इसको बोलते हैं log x। और जब इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे आप, ठीक है। तो यहां से चूंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी ln x होगा, देखो तब ln a माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स का कितना होगा, -1 होगा, तो एक माइनस लग जाएगा यहाँ पर। और यहां से क्या मिलेगा, k मिलेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होता है जी, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, x ही होता है, तो dt का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। चूंकि कोई लिमिट नहीं है तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लग जाएगा, है ना, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इस c की वैल्यूज को लिखेंगे, जहां पर c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब देखो भाई, अगर हम टाइम लगा दें, यहाँ पे कंडीशंस लगा दें कि जब टाइम 0 था, when t is equal to be 0, जब टाइम 0 था तो x कितना था, कोई बताएगा? जब टाइम 0 था तो x कितना था, 0 था, x भी 0 था। अगर इन दोनों चीज को इसमें पुट कर लें तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा माइनस ln मिलेगा, और a मिलेगा, और x तो 0 हो गया, है ना, या माइनस ln a 0 हो गया, इक्वल टू बी k इंटू 0 हो गया प्लस c हो गया।
तो C इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस ln A मिला। इस C की वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, है ना, इस वाले क्वेश्चन में। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये जो क्वेश्चन है ये इस रूप में आ जाएगा, माइनस ln A माइनस x इज इक्वल टू बी KT एंड माइनस ln A हो जाएगा, होगा ही होगा, नो डाउट। इसको हम एक साथ रख ले, इधर कर दें तो KT इज इक्वल टू क्या मिला, KT इक्वल टू मिला ln A माइनस ln A माइनस x। ये A क्या था, अभी आपको बताया था, A क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, और A माइनस x क्या था, लेफ्ट कंसंट्रेशन, जो बचा हुआ अमाउंट है। इस इक्वेशन को ही बोलते हैं क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसी को बोला जाता है, इसी को ही हम बोलते हैं। क्लियर बात है। अब हम लोग एक चीज यहाँ पर बहुत आसानी से सीख पाएंगे कि जो हमें मिला है, थोड़ी आवाज बैठी हुई लग रही होगी आप लोगों को, ध्यान से देखिए। ln A अपान A माइनस एक्स लिख सकता हूं मैं, क्यों ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि लॉग का एक प्रॉपर्टी क्या है, ln का या लॉग का, log A बाई B को लिख सकते हैं क्या, log A माइनस log B, है ना। log A इंटू B को क्या लिखते हैं हम लोग, log A इंटू log A प्लस log B लिखते हैं इसको। ठीक है जी, ऐसा लिखते हैं। उसके बाद अगर कहीं log पे ऐसा हो बच्चों, log A के पावर B हो तो B आगे आ जाता है, B log A आ जाता है। और साथ में एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी तो मैंने लिखा ही था कि अगर कहीं ln x हो तो अगर इसे log x में चेंज करते हैं तो क्या लगा देते हैं हम लोग, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ इसी पर, तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर आपके पास ये चीज ऐसी लिखी गई जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, है ना, तो log अगर हमारे पास हो 100 तो बेस यहाँ पर 10 होता है, log 10 बेस पे 100 की वैल्यू 2 होती है ना। यहां से 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे पास ln x इक्वल टू भी y हो तो इसका बेस e होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। तो यहाँ पे जो x होगा वो क्या होगा, e के पावर y होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं और हम लोग ऐसा आराम से लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं क्या, एक तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक इसी लिख सकते हैं क्या, KT इज इक्वल टू बी ln A की जगह पर क्या, A नॉट, और A माइनस एक्स की जगह पे क्या होगा जी, A एट टाइम t, ऐसे लिख सकते हैं। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ln, यहाँ पे n नॉट लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या n डैश लिख सकते हैं, या nt लिख सकते हैं सिंपली, जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तब। ठीक है, ऐसा हम तीनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ध्यान में दूं तो इनमें सबका क्या है, एक्सपोनेंशियल, इसका जो बेस है क्या है, ई है, ln का मतलब ई होता है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, n नॉट अपॉन एन टी इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर के टी। इसको बोलते हैं बिल हेल्मी इक्वेशन, क्या बोलते हैं जी,
विल्हेल्मी इक्वेशन बोलते हैं इसको। और ये इक्वेशन है किसका? रदरफोर्ड के बेटे विल्हेल्मी का है ना। तो विल्हेल्मी ने केमिकल काइनेटिक्स में बहुत काम किया है। रेडियो एक्टिविटी, चूंकि रेडियो एक्टिविटी का फादर कहते हैं किसको? रदरफोर्ड को। तो रदरफोर्ड ने अपने बच्चों को भी लगाया उसी में। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कुछ हद तक, है ना। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, लेकिन हमने आपको डिटेल्स में हर चीज बता दी है। शुरू से आप एक बार देख लीजिए। बताइए किसी को कोई डाउट हो तो। नहीं समझ में आया? हेलो। आ रहा है सर। ठीक है भाई। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, किसको? इस वाले को। मतलब कि यहाँ पे लिख दूं टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन है या अमाउंट है, और यहाँ पे स्टार्टिंग को नीचे कर दूं तो क्या हो जाएगा? ई के पावर माइनस के टी बनेगा। ठीक है। और यहां से एक जो चीज निकल के आएगी, क्या? एन एट टाइम टी का क्या होगा? एन नॉट इंटू ई के पावर माइनस के टी बनेगा। ये सारे इक्वेशंस आप यूज करेंगे। इन सारे इक्वेशंस को हम लोग क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। डिफरेंट एग्जाम्स में इन्हीं वाले फार्मूले पूछे जा रहे हैं। भैया फार्मूले पे आप फोकस करिएगा। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। इसके आगे हम निकल रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? तो जो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिखा है, ठीक है भैया, इक्वेशन फर्स्ट, वहां से हम ऐसे लिख सकते हैं के टी, लिख सकते हैं फ्रॉम क्या लिख सकते हैं भाई? के टी इज इक्वल टू बी 2.303। एल एन को अब क्या लिखेंगे? लॉग लिखेंगे, और ए अपान ए माइनस एक्स लिखेंगे। यहां से लिख सकते हैं के इज इक्वल टू बी 2.303 अपान टी लिख सकते हैं, लॉग लिख सकते हैं लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। इसी को, इस वाले क्वेश्चंस को ही जनरली यूज किया जाता है। इसी वाले क्वेश्चंस को हम लोग बार बार यूज करते हैं। किसमें? फार्मूले में। अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, ठीक है भैया, और इसका कंपेयर करूं किसको? y इज इक्वल टू बी एम एक्स प्लस सी से। y इज इक्वल टू बी एम एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करें इसका, ठीक है ना, तो देखिए क्या कंपैरिजन हो सकता है। y इज इक्वल टू बी एम एक्स प्लस सी से इसका कंपैरिजन करना है, और y हमें बनाना है इसको। तो यहां पे बताइए log a अपान a माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? k अपान 2.303 इंटू टी प्लस 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y तो ये हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा t, और c हो जाएगा कितना? 0, और m क्या हो जाएगा जी? ये। तो जो हमारे पास प्लॉट बनेगा अभी थोड़ी देर में, है ना, उस प्लॉट को देख लीजिए आप लोग। ठीक है। और उस प्लॉट को अगर हम स्टडी करें, तो प्लॉट में यहां पे लेंगे क्या? लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। बहुत पूछा जाता है, आउट क्वेश्चंस होते हैं पीजीटी वगैरह के एग्जाम के, ठीक है ना, यहाँ से। और इसमें हमने ले लिया क्या? टाइम। अगर log a अपान a माइनस एक्स, और साथ में क्या कर लिया हमने? टाइम का ग्राफ प्लॉट करा, तो ग्राफ कैसा आएगा बताइए? तो इंटरसेप्ट तो 0 है, अगर 0 है तो यहां से पास होगा,
और स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो एंगल बनेगा यहाँ से थीटा, उसका अगर टेन ले लें तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, स्लोप के, स्लोप होता है एम, तो एम कितना है, k/2.303। ठीक है जी, यहीं पर न्यूमेरिकल बन के आता है नीट में, जेई में। क्या करेगा, थीटा दे देगा और के की वैल्यू पूछेगा, वो आपको थीटा दे करके के की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बता पाएंगे सब लोग? हेलो, अगर थीटा दे दिया जाए तो क्या आप के बता पाए, तो के बता पाएंगे आप लोग? तो बोलेगा थीटा अगर 45 डिग्री हो, थीटा 45 हो तो के की वैल्यू क्या होगी, तो लो tan 45 की कितनी वैल्यूज होती है, 1। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन k/2.303 इज इक्वल टू हो जाएगा tan 45 1 हो जाएगा, है ना? यस सर। तो के की वैल्यूज क्या मिलेगी, वो 0.303। समझ में आ रही बात? इफ यस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री देन, सर एक बार और बता दिया। देखो बच्चों, मैंने आपसे क्या बताया, यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स यूज हो रही है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो जैसे इस क्वेश्चन को मैंने इसके फॉर्मेट में लिखा, तो अगर log a/a-x को यहाँ रहने दें तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर kt बनेगा और ये डिवाइड हो जाएगा ना, नीचे जाएगा। ठीक है जी, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो y की जगह पर अगर ये है तो x की जगह पर क्या है, t है ना, और m की जगह पर क्या है, ये पूरा का पूरा पोर्शन है, और c की जगह पर 0 है। जब c 0 होता है तो ओरिजिन से पास होता है ऐसे। तो हमारा जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब होता है ढलान, ढलान का मतलब होता है टेन थीटा। मैथमेटिक्स में जो टेन थीटा होता है वो लंब बटे आधार को मेजर करता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ढलान मतलब कोण, ये टेन थीटा किसके बराबर होता है, एम के। तो अगर इस टेन थीटा की पूरी वैल्यू 1 हो जाए तो के किसके बराबर होगा, 2.30 इंटू 1। तो वही हमने जब 45 रखा तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ऐसे थीटा इक्वल टू 30 रखेंगे तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 या अंडर√3? 1/√3। तो यहां से हो गया क्या, 1/√3। तो के इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2.303। किसी की आवाज आ रही है, हेलो, माइक म्यूट कर लो बच्चों। ऐसा हो जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू बी 60 डिग्री देन क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, याद है सबको? तो यहां से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर√3 इंटू 2.303। तो अब आपसे क्या पूछ लेगा वो एग्जाम में, आप पे डिपेंड करेगा। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, निकालते चले जाओ, है ना? इतना सबको समझ में आ गया है? फिर से देख लीजिए, हमने 0 डिग्री स्टार्ट कर लिया विद डेफिनेशन, और उसको हमने, उसका जो इंटीग्रेटेड रेट ला है वो हमने बना लिया है 0 डिग्री का, उसमें से एक ग्राफ भी हमने प्लॉट कर लिया है। ठीक है जी, अब आते हैं दूसरे ग्राफ में बच्चों। अगर मैं चाहूं तो मैंने आपको पहले ही बताया है ना भैया, कि यहां से जो हम लोगों ने लिखा था KT इज इक्वल टू बी 2.303, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, log a-x लिख सकते हैं ना, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। लिख सकते नहीं लिख सकते, लिख सकते हम लोग पक्का, बताइए भाई। यस सर।
इसी को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, उसको देखिएगा आप लोग, KT अपान 2.303 इज इक्वल टू बी log A। अरुण बताना बेटे, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। ये मैथमेटिकल है ही तो क्या करें, है ना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लग रहा है, बट ये Yes, sir. मैथमेटिक्स आपके काम में आएगा क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये सर, 12th के रिकॉर्ड बोर्ड का है, जेई नीट का है, उत्तर प्रदेश एजुकेशन कमीशन में तो पूरा भर के आ रहा है काइनेटिक्स, है ना, तो वहां पे बहुत यूज होगा इसका। इसका रिकॉर्डेड रेडियो एक्टिविटी। हाँ बेटे, रिकॉर्डेड तो मिलेगा ना सर ये वाला लोग? रिकॉर्डेड भी मिलेगा और PDF भी मिलेगा, ठीक है। ठीक है सर। अब सर देखो नीट के लिए भी है ना? हाँ भैया, नीट के लिए ही है, नीट में तो बहुत आउट क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से ध्यान से देखो, नीट बोर्ड के लिए यहाँ से कम 4 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। देखो उधर, इसको उठाए यहाँ से, एक साइड कर लेता है इसको, तो क्या बनेगा, लिख सकते हैं क्या? KT होगा सर। हाँ, क्या बेटा, सही है। वही, यस सर, सही है। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से। यही हमारे पास क्या है, सिंपल सा क्लास 9th का एक क्वेश्चन है। y हाँ, की ये जगह पे स्लोप। मैंने लिखा log a माइनस एक्स लिख दिया हमने y की जगह पर। तो अब आप बताइए, अगर मैंने x t को माना है, किसको माना है, t को, तो अब की बार m क्या होगा, माइनस के K अपॉन 2.303। माइनस के k अपन 2.303, वेरी गुड। और इंटरसेप्ट में क्या मिलेगा आपकी बार आपको, log a, ठीक बात है। ये ग्राफ कैसा आएगा आपको, देखो उधर, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या, log x, है ना, और यहाँ पे लेता हूं क्या, टाइम t, तो ग्राफ का नेचर अब की बार कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि निगेटिव स्लोप है, यहाँ पे देखो स्लोप निगेटिव है, अगर स्लोप निगेटिव निगेटिव होता तो ग्राफ का नेचर ऐसा हो जाता, अगर अगर ये पॉजिटिव होता तो ऐसा जाता। अब की बार जो एंगल बनेगा जिसे हम लोग निकालने वाले हैं, अगर ये थीटा है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वही होगा माइनस के अपान 2.303, और ये पूरा का पूरा इंटरसेप्ट कहलाता है। ये क्या होता है, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट कितना है, log a है, और यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको लिखना है क्या, log A a माइनस माइनस, ठीक है ना, ऐसा, ठीक बात है, log a माइनस एक्स कर सकते हैं। बताइए, तो आपने 2 तरीके का कर्व प्लाट कर लिया, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर का, ओके। अब हम देखते हैं कि यूनिट्स क्या होगी और सारी चीजें। तो देखो इधर, अगर आपसे सर, कोई ये पूछे, हाँ बताओ, KVS में भी आएगा। हाँ जी, हर साल आ रहा है, ये कॉमन टॉपिक है हर एग्जाम का, ठीक है जी। लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखो, दो सर, हाँ जी, सर टोटल कितने ग्राफ हैं ये? जितने ग्राफ में बेटे करा रहा हूँ, है ना, ग्राफ जरूर पढ़ लेना। एमडीएफ में सर आया था एक क्वेश्चन ग्राफ का। हमेशा आता है बेटे, हर बार आता है, ठीक है। ये आउट पोर्शन होता है एग्जाम का, सबसे ज्यादा पसंदीदा टॉपिक है एग्जामिनर का।
एनडीएस का हो, केवीएस का हो, नीट का हो, जेई का हो, जेएम का हो, इवन गेट में भी आ जाता है, जेआरएफ में भी आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन, हायर कमीशन का हो, जीडीसी का हो, पीसीएस का हो, सब जगह आता है। 12th में भी ये है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है, अब तो बीएससी थर्ड सेम में आ गया है, फिर एमएससी में भी, हर जगह तो है ये, ठीक है ना। ये नाते ये उम्मीद करता है कि ये सबको आना चाहिए, अगर ये नहीं आता तो आप बहुत बड़ा लॉस करते हैं अपना, और इसको बहुत डिटेल में आना चाहिए, जैसे मैं एक एक चीज आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से डेरिवेशन के साथ आना चाहिए, ठीक है ना। तो यूनिट Yes, ऑफ sir. के होगा, यूनिट ऑफ के क्या होगा बेटा, 1 यूनिट ऑफ टाइम होगा, है ना। और क्योंकि ऊपर log a/log a0 है, तो a और a-x दोनों ही कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट दोनों सेम होगी, कट के 1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। अब अगर सेकंड में आप, अगर टाइम आपने सेकंड में ले लिया है तो सेकंड इनवर्स होगा, मिनट में ले लिया तो क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा। कोई डाउट? हेलो, यस सर। आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर आ रहा है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी समझेंगे, है ना, क्योंकि मेन चीज तो है कि एग्जाम्पल्स आपको आते हैं नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ के जाते हैं, और आजकल फोकस कर रहा है एग्जाम्पल पे। पूछेगा इनमें से 0 ऑर्डर का एक एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑर्डर का एक एग्जाम्पल, सारे। तो जो इंटरव्यूज वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए भी भैया। तो पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फिर हाफ लाइफ टाइम पर आएंगे, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल तो हम पढ़ ही लें, और मैं कुछ स्पेशल एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें टेस्ट डाल दिया करिए। टेस्ट डाल दिया मैंने इसकी क्लास के पहले ही, ठीक है। केवीएस पेज पर, मेरे फेसबुक वाले पेज पर भी है, और आप ग्रुप में भी डाल दिया मैंने। ओके। चलो देखो, टेस्ट सारे पढ़ रहे हैं आप लोगों, ठीक है ना। कोई टेस्ट दे ही नहीं रहा, कम फर्स्ट से कम पेपर 100 के लिए टेस्ट। भी, हाँ जी, फर्स्ट पेपर के लिए भी डाल दीजिए। फर्स्ट पेपर का भी मैंने डाला हुआ, कितने सारे टेस्ट ग्रुप का, जो केबीएस का ग्रुप है, फर्स्ट पेपर का कोई बच्चा नहीं इन्फॉर्म दे ही नहीं रहा, तो फिर मजा नहीं आता ना। सर हम दिए थे, ठीक है, मतलब जो भी था मैंने किया। अगर बच्चे करेंगे तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा रोज जो टेस्ट होगा। जब रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर मजा नहीं आता, है ना। अरे 2-3 सर दिन पहले व्हाट्सएप था पे एक, भेज दिया करो। हाँ बेटे, व्हाट्सएप पे 2-3 दिन पहले मतलब एक आप डाले थे फर्स्ट पेपर का, हाँ, तो फर्स्ट मैंने पेपर के किया था मैंने सर। कई सारे बना चुके, उसका ग्रुप भी अलग से ही है। बट अलग ग्रुप है क्या कोई उसका? हाँ, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, मैं दे दूंगा उसका लिंक। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका देखिए क्या है, C2H4 प्लस H2 प्लस H2। एक्चुअली में जो दिखता है वो बिकता है, दिक्कत ये है ना, तो लोग प्रचार के पीछे गायब हो रहे हैं। देखो उधर जी, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएंगे एग्जाम के आपके। देखो अब इसका अगर मैं रेट लिखूं तो क्या होगा, अभी सर सीटेट का एग्जाम है ना, इसीलिए ज्यादा केयर नहीं कर पा रहे हैं इस पे। सीटेट वाली जो सीडीपी होगी तुम्हारी सेम आएगी, तो इसका ऑर्डर हाँ कितना बनेगा भैया, मतलब वन। वही हाँ जी, सीपी पढ़े थे उसी से, मतलब 80 में 70 क्वेश्चन मतलब सही था। सही है, सही है, कंबाइन करके पढ़ो। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। सेकेंड रिएक्शन देखिए आप लोग, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, जब इथीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं आप तो अल्केन बनता है। किसी को ये नेम रिएक्शन याद है क्या? निकिल के प्रेजेंस में कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, निकिल के प्रेजेंस में। एनीवन? मरकोनी का फ्रूस है। नहीं, मार्कोनी का रूल नहीं। आपने क्या बना दिया है, घी से, तेल से घी बना दिया है, वेजिटेबल ऑयल है और ये घी है, ये वेजिटेबल ऑयल है और ये अगला घी है। कोई बताए? ये सर 11th में है, खैरस इफेक्ट हाँ, है तो शायद। 11th का ही तो पूछेगा आपसे, पूछेगा तो 11th खैरस का ही ना। नहीं, खैरस इफेक्ट तो एलिमिनेशन में आता है, ये तो आपसे बट सिंपल ही उसी पूछ क्लास लेगा। का है, हाँ बेटे, उसी क्लास का है, लड़ नहीं आ रहा है। चलिए
अब मैं सब कुछ मेंशन कर देता हूँ भैया, जिससे आपको लगे कि सारी चीजें अब तक को रिलेट करके नहीं पढ़ोगे, मजा नहीं आएगा। 523 कितना, 523 केल्विन टेम्परेचर चाहिए इसको, या 523 से 573 ले सकते हैं। यहां पर जो ये इथीन है, इसको हम बोलते हैं, ये घी होगा या तेल होगा, इतना बता दे कोई। ये घी होगा या ये घी होगा, इनमें से तेल कौन सा सर होगा? ये वाला C2H4 तो है तेल, घी। और ये C2H6C4 है घी। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही है। देखो तक घी का मास वेट ज्यादा होता है, इस नाते घी जम जाता है, तो इसका वेट होगा 12 दूना 24, 24 प्लस 6 30 हो जाएगा। इसका वेट हो जाएगा 12 दूना 24, 24 प्लस 4 28, तो 28 ग्राम इसका मास है, इसका 30 ग्राम है ना। इस नाते ये बाई मास है भी है। तो जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है वो ऑयल होता है, जो रूम टेम्परेचर पे जम जाता है वो क्या हो जाता है, घी बन जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बन रहा है। और इस प्रोसेस को करा किसने था, जो हम लोग डालडा खाते थे, जिसपे लेकर वनस्पति घी, याद है? पहले डालडा की पूड़ी उड़ी बनती थी, अब कहीं पे वो होता था, फंक्शन वगैरह होता था। हाँ, जब से गुजरात में मतलब क्रेक हुआ तब से बंद हो गया डालडा। हाँ, सबसे लोगों ने बोला उसमें चर्बी भी मिलता है कुछ, ठीक है, लोगों ने बंद कर दिया। तो देखो इसका एक नेम रिएक्शन है, इस नेम रिएक्शन को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबातियर, हिंदी में तो सबातियर बोलते थे, याद है सबको? जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको सबको याद होगा। सबातियर एंड सेंडरसन, दो लोग थे, सबातियर थे और सेंडरसन थे, है ना। स्टैंडर्ड पढ़े, सबातिया नहीं पढ़े थे सर। सबातियर सेंडरसन एक रिएक्शन इसका नाम है, दोनों ने मिलके दिया था। तो ये जो सबातियर सेंडरसन रिएक्शन 11th क्लास के एनसीईआरटी में है, जिसमें आप वेजिटेबल ऑयल का रिडक्शन करते हैं निकिल के प्रेजेंस में 523 से लेकर के 573 केल्विन टेम्परेचर तक, ठीक है जी। तो वो बन जाता है वेजिटेबल घी। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल है, जिसमें जो रेट होता है H2 पर डिपेंड नहीं करता, केवल इथाइलिन पर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि आपको कई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गए होंगे। अगला क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। decomposition of N2O5। N2O5 किसका एनहाइड्राइड बनेगा? तो आप बोलोगे सर, जब हमारे पास क्या हो, दो एसिड हो, क्या बेटा, दो एसिड हो, और या कोई एसिड के दो मॉलिक्यूल हो, उनको गर्म कर दिया जाए, है ना। जब एसिड के दो मॉलिक्यूल लेके गर्म कर देते हैं तो उससे वाटर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? वाटर। और जब वाटर एसिड से जब वाटर निकलता है तो जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। तो ये चीज क्या बनेगी? N2O5। N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो ये जो N2O5 है इसका डिकम्पोजिशन पढ़िए और देखिए कैसा हो रहा है। तो जो N2O5 है, हर जगह से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस को चुराना आपका काम है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट जॉब की जो लोकप्रियता है दिनों दिन बढ़ती जा रही है ना, कंपटीशन का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है। सर मतलब KBS के लिए कितना मार्क्स चाहिए? ये मान के चलो आज के टाइम में कम से कम 75%, ठीक है, अगर आप श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो। यस फिर सर, अब सिलेक्शन पिछले 2 साल में चाहिए इस बार। हो गया। हमारे टाइम में क्या जब सर? मेरा सिलेक्शन हुआ तो 70 पे भी हो गया था, 66 पर भी हो गया था, है ना। लेकिन भैया अब बहुत लोग आ गए हैं, लोग बहुत मन से पढ़ रहे हैं, कोचिंग्स बहुत सारी हो गई है, नोट्स अवेलेबल हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर मिल गए, पहले नहीं मिलते थे सारी चीजें। तो 75% टारगेट रखो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, कि 25% से ज्यादा आप छोड़ के नहीं आ सकते। माइनस मार्किंग है सर? इस बार शायद है, पहले नहीं था। ताकत लगा दो पूरी की पूरी। ये रिएक्शंस हम इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे। उसके बाद
इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, वहां से हमने एक फैक्ट चुराया कि N2O5 किसका एनहाइड्राइड है, ये किसका एनहाइड्राइड है, HNO3 का। HNO3 को क्या कहते हैं, एक्वा नाइट्रिक फोर्टिस, क्या बोलते हैं, एक्वा फोर्टिस। नाइट्रिक एसिड तो सब जानते हैं बच्चे, है ना। एसिड। एक्वा का मतलब होता है वाटर, क्या होता है, वाटर। और फोर्टिस का मतलब होता है सुपर। इसी पर मैंने अपना नया चैनल बनाया है, जो हमारा केम फोर्टिस के नाम से बना है चैनल। उस चैनल में फोर्टिस का मतलब होता है सुपर, जो HNO3 के नेम से लिया गया है। ओके, जब मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा था वहां से हमने ड्यूरिंग क्लास लिया था कि हाँ ये बच्चों ने कहा ये पसंद आ गया सर, यही कर लो। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू N2O5। N2O5 का ऑर्डर कितना हो गया, 1। तो 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ लिया है। तीसरा एग्जाम्पल भी देखिए, क्योंकि यही फोकस एग्जाम होगा, जीरो और फर्स्ट से ज्यादा नहीं पूछता हो। सेकंड थर्ड आप nth पढ़ के जाइए, ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल नहीं पूछता हो। एग्जाम्पल जो पूछता है सिलेबस में 0 और 1 का, तो इसमें तो ताकत लगा दें, है ना। वो लोग जो सोच रहे हैं मेरे पास भी पूरी जितनी किताबें होनी चाहिए पीजीटी की सारी, है ना, जो मार्केट में लोग ये किताब पढ़ा रहे हैं, देखो उधर यही बुक्स पढ़ा रहे हैं। ओके, ये जब बुक्स हम पढ़ाने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम्स क्या होगी मैं आपको बताऊं। बुक्स में कुछ नहीं दिया भाई, इस बुक्स का केवल क्वेश्चंस पर्पज से यूज कर लीजिए, इसके प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए बस, बार 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 बार, है ना। इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, जो केवीएस के टीचर्स के पीजीटी के एग्जाम्स के। मार्केट सर, मार्केट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। हाँ मैंने भी डाला हुआ है, मैं सारे डाल दूंगा, 2 साल के डाल दिए हैं, तीसरा भी डाल दूंगा, है ना। अभी 4-5 बार ही पेपर हुआ, ज्यादा हुआ नहीं है। देखो इधर थर्ड देखिएगा, थर्ड क्या है, हमारे पास जो रिएक्शंस हैं उनमें अगर हम देखें तो एक रिएक्शन है अमोनियम नाइट्राइट का, किसका, अमोनियम नाइट्राइट। तो अगर हमें डिकम्पोजिशन पढ़ो किसका, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्रेट नहीं है, नाइट्राइट है। तो अमोनियम नाइट्राइट का फार्मूला क्या बनेगा, NH4NO2। वेरी गुड, NH4NO2, बिल्कुल यही सब चीज है भाई, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, है ना। अब देखो बच्चों, इसका जो डिकम्पोजिशन है बहुत मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन इसमें छिपे हैं। जब आप कहीं जेई की फैकल्टी बनने जाते हो तो वहां से क्वेश्चन जरूर पूछते हो इंटरव्यू में, उसमें क्या पूछते हैं उसे देखिएगा। अब यहाँ से वाटर तो निकलेगा, यहाँ पे जो अमोनियम है ना, अमोनियम में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, किसमें, अमोनियम में। तो अमोनियम अकेला तो होता नहीं, इस पे +1 फॉर्मल चार्ज आता है ना। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -3 होता है, कितना होता है, -3। और जो NO2 होता है, ये जो NO2 है हमारा, HNO2 एक्चुअली में, है ना, ये है हमारे पास HNO2 में, ये हो जाता है +3 में, किसमें हो जाता है, +3 में। तो टोटल अगर हम देखें तो ये नाइट्रोजन है किसमें, -3 में, और ये किसमें है, +3 में। इनका एवरेज कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर -3 + 3/2 कितना होगा, 0। तो नाइट्रोजन का कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता हो, वो कौन सा है, N2। इस नाते यहाँ पर N2 बनता है और वाटर बनता है। तो अमोनियम के डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन बनेगा, और इस रिएक्शन का जो रेट बनेगा, क्या बनेगा जी, रेट, वो क्या होगा, K टाइम्स ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। ठीक बात है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल देखिए भाई सभी लोग, ये वाला एग्जाम्पल तो बहुत डिटेल में पढ़ा भी है मैं, जो अब बताने जा रहा हूं आपको, फोर्थ में, डिकम्पोजिशन ऑफ, कल मैं रिएक्शन कराऊंगा लैब में बच्चों को, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ
I माइनस आयन। ये रिएक्शंस लिखवा दिया था मैंने आप लोगों को, है ना? H2O2 का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, आयोडाइड एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, अगर किसी को याद हो तो, I माइनस के लिए नोट याद है? याद आ रहा है किसी को लास्ट लेक्चर का? रिवाइज ही नहीं करते हो आप लोग यार, रिवाइज करा करिए आप लोग। फिफ्थ में देखिए, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, है ना? तो ऑल रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो भी होंगे, रेडियो एक्टिव प्रोसेस, रेडियो एक्टिविटी जो है वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। रेडियो एक्टिविटी जब भी पढ़ेंगे तो सर, फर्स्ट ऑर्डर यार। हाँ जी। एग्जाम्पल 4 में आयोडाइन का जो प्रेजेंस है उसका कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। एज ए कैटलिस्ट होता है बच्चे, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पूरा डिटेल में आप लोगों को। इसके प्रीवियस लेक्चर्स आप जब देखेंगे तो वहां पर आप समझ पाएंगे अच्छे से, है ना? इसके जो इंपॉर्टेंट डेटा वो भी बता। रेडियो एक्टिविटी एक क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाएंगे तो वो भी क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। सिमिलरली अब आ जाइए ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में जब आते हैं तो ऑर्गेनिक में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर जो होता है, क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अगर मैं ईस्टर की हाइड्रोलिसिस कराऊं तो क्या होता है जी? CH3 CO C2H5 और प्लस में वाटर एक्सेस में होता है, तो जहां एक्सेस होगा वो अपने आप गायब हो जाता है बेचारा, है ना? किसके प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा? CH3 COH प्लस C2H5OH। और सेवंथ में देखिए, अगर आपके पास चीनी हो C12H22O11 चीनी शुगर है ना? और प्लस क्या है? H2O हो, तो इसमें भी क्या बनेगा आपका? H प्लस के प्रेजेंस, ये भी एक्सेस में होता है पानी, यहाँ पर भी इन्वर्जन होगा तो एक ग्लूकोज का मालिक्यूल बनेगा और एक फ्रक्टोज का मालिक्यूल बनेगा। दोनों आइसोमर्स होते हैं, आपको पता है। यस सर। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिनाइल या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। तो अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल हो, है ना? अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल हो, ठीक है जी, इस तरीके से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में होता क्या है? एक नाइट्रोजन होता है ना? ऐसा। और अगर हम देखें तो ऐसा होता है एक्चुअली में, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे Cl पे माइनस होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ में तो बनता क्या है? ध्यान से देखें आप लोग, इसमें बनता है फिनॉल। फिनॉल बनाने का ये लैब मेथड है, मतलब एक बहुत फेमस मेथड है। प्लस N2 निकलता है, क्यों? क्योंकि इसको हम लगभग 0 से लेके 5 डिग्री टेम्परेचर तक ही कराते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत स्टेबल गैस होती है। प्लस HCl बन जाता है। तो इस वाले में अगर आप देखेंगे तो जो रेट मिलेगा आपको, एक चीज और कर लीजिएगा, बेंजीन है तो यहाँ पे बेंजीन लिख दीजिएगा, है ना? रेट क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, इसको लिखेंगे C6H5, है ना? N2Cl, ऐसा। एक और लास्ट करा दूं, उसके बाद ये चैप्टर यहीं पर आज के लिए खत्म होगा, बाकी कल पढ़ेंगे हाफ लाइफ इसका हम। इसका नाइन्थ एग्जाम्पल अगर देखें तो आप थायोनिल क्लोराइड जानते हैं, SO2Cl2 सभी लोग जानते हैं बच्चों। सर जैसे SO2, हाँ बेटा। सर नाइट्रोजन पर जैसे प्लस है, इधर Cl माइनस के बगल में, बेटा तो बताओ।
सर 4 बाण बनाया है तो वहाँ प्लस है, तो इस पर भी होना चाहिए सर क्लियर, वही कभी कभी कंफ्यूजन होता है। हाँ तो यही इस वाले पर, इस पर नहीं है, इस बीच वाले पर है बेटा। जी ये जो प्लस है इस बीच वाले पर है, इस पर नहीं है। बेंजीन के बगल वाले पे। हाँ हाँ हाँ, उसी पर है ये प्लस यहाँ पर है, वो दिखाया वहां जाता है। आ रहा है समझ जी में? जी यस सर। ठीक है, इस पर तो हो ही नहीं सकता। जब कोई भी, अभी बता दूंगा, एक मैं कल लेक्चर डाल रहा हूँ, ट्रिकी लेक्चर फॉर्मल चार्ज का, तो वहां पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। और सभी लोग वीडियोज को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए भाई, है ना। कम यस से कम सर। सब्सक्राइबर तो बढ़ जाए थोड़े बहुत। तो जो रेट हमारा है वो क्या हो जाएगा, ए टाइम्स ऑफ SO2 Cl2। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट तरीके के रिएक्शंस देख पाते हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर हमारे होते हैं, है ना। और इसका मैं PDF डाल दूंगा बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना, सभी लोगों को। मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये जो बुक्स है हमारे पास, देखिए ये बुक है। इस बुक्स के मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं सारे, है ना, टेस्ट में भी और वैसे भी। इसके पेपर बना करके भी मैंने डाल रखे हैं। ओके, बट इस बुक्स में 2 पेज ही काइनेटिक्स दिया हुआ है। ये तो उस टाइम के लिए है जब आपको रिवीजन करना हो, 2-3 दिन आपका पेपर बचा हुआ हो तो। क्लियर है? बाकी और सारी चीजें आपकी डाली जाएंगी। कम से कम 10-12 बुक्स मिक्स करके मैं पढ़ाता हूँ। हमारे सामने ही कम से कम 5-6 बुक्स होंगी, जैसे ये RC मुखर्जी सबसे टॉप बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की, है ना। सिंगेज की फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी बुक है ये। उसके बाद हमारी खुद के नोट्स हैं हमारे कई सारे। तो आपको बस केवल नोट्स पढ़ना है और प्रीवियस ईयर पढ़ने हैं बस, है ना। आपको किताब पे फोकस नहीं करना है ज्यादा। चलिए जी।